दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब जिसका बेसिक पे सबसे ज़्यादा है, आरबीआई ग्रेड बी से भी ज़्यादा जिसकी सैलरी है, उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। सभी लोगों को इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार था। फाइनली वो आज खत्म हुआ है। LIC डबल ए का जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 350 है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या सैलरी होने वाली है, कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है, इसका बॉन्ड कितना होगा, प्रोबेशन कितना होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और ये पूरी नोटिफिकेशन का जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है। अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, सबसे पहले ये जर्नलिस्ट पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, 350 मतलब 350 के आसपास वैकेंसी आई है, जिसमें यूआर के सबसे ज़्यादा 142, EWS की 38, OBC की 91, ST की 28, SC की 51। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ की एग्जामिनेशन डेट्स की, तो 16 तारीख से मतलब 16 अगस्त से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और 8 सितंबर आखिरी डेट है इसको अप्लाई करने की। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम का टेंटेटिव डेट इन्होंने पहले ही दे दिया है। टेंटेटिव मतलब ये मान के चलो 90% श्योर है कि इसी तारीख को एग्जाम होने वाला है, एक्सेप्ट कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए उस दिन। ठीक है, तो अगर नहीं होती तो इसी तारीख को एग्जाम आप मान के चलो और उस प्रकार से अपनी तैयारी करना। 3 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, 8 नवंबर को मेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन भी मिला है, आप देख सकते हो। आप ये पूरा पॉज करके पढ़ सकते हो और PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। ठीक है, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से, जो इंडियन गवर्नमेंट की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उससे अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की, चाहे वो BSc की हो, BA की हो, इंजीनियरिंग की हो, सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हो। ठीक है, उसके बाद बात करें बेसिक पे की, देखो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा सैलरी इसकी होती है। आरबीआई ग्रेड बी में भी इतनी सैलरी नहीं होती। ठीक है, बेसिक पे 88,000 का, इतना बड़ा बेसिक पे किसी का नहीं होता। कई लोग तो इतनी सैलरी भी नहीं होती, ग्रॉस सैलरी भी नहीं होती। अगर आप बैंक PO में स्टार्टिंग में लगोगे या फिर 1 साल काम भी कर लोगे तो भी आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी नहीं होने वाली। ठीक है, इसमें बेसिक पे ही इतना दे रहा है और सब कुछ मिला जुला के 1,26,000 पर मंथ हो जाती है क्लास A सिटी में। और मैं बता रहा हूँ कोई भी सिटी में आप काम करो, ये मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसकी पोस्टिंग रहती है, कोई भी सिटी में काम करो 1 लाख तो ग्रॉस आपकी सैलरी पहुंचने ही वाली है। चाहे कहीं भी आप काम करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दी हुई है क्लास 1 सिटी की दी गई है, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटी होती है। ठीक है, इसमें को सारी चीज़ें मिलती है, व्हीकल लोन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस मिलता है, ग्रेट्युटी मिलती है, सारी चीज़ें। मतलब सबसे बेस्ट जॉब है वो LIC की जॉब है डबल ए की। अगर आपको पैसे के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, और इतने पर्क्स एंड अलाउंसेस है इसके कि मतलब आप पूछेंगे मत, इसके जैसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। ठीक है, सर्विस कंडीशन की बात करें तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कहीं भी इसको आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, ऑल ओवर इंडिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, प्रोबेशन की बात करें तो प्रोबेशन आपका 1 साल के लिए 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में, और अगर LIC को लगता है तो वो 1 साल के लिए और बढ़ा भी सकती है। ठीक है, तो मतलब आपको ये मान के चलो कि प्रोबेशन मोस्टली चांसेस में 1 साल का प्रोबेशन रहने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो बॉन्ड की। तो बॉन्ड के इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 4 साल तक, जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको 4 साल तक सर्व करना ही पड़ेगा। अगर आप 4 साल के पहले छोड़ते हो तो आपको 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत निगेटिव भी मुझे लगती है कि बहुत सारे बच्चे इसके कारण बैक हो जाएंगे, मुझे लगता है। ठीक है, और फॉर्म फीस की बात करें, देखो सब बैंक की मतलब फॉर्म में जितने भी इंश्योरेंस वाले या बैंक के फॉर्म रहते हैं उसमें देखते हैं कि ST SC वालों को 0 फीस रहती है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि हम लेंगे उनसे भी, क्योंकि हम बेसिक पे 88,000 का दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट जोकिंग। और बाकी सब कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस है, मतलब 700 और 50 GST का मिला के हो जाता है, तो ये समझ लो। ठीक है, एग्जाम पैटर्न करने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या है, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 35 मार्क्स की, कॉन्ट आएगी 35 मार्क्स की, इंग्लिश आएगी 30 मार्क्स की। ठीक है, तीनों के मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन जब यहाँ पर देखोगे कि 100 क्वेश्चन है लेकिन 70 मार्क्स है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इंग्लिश टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स सिलेक्शन में नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, इसलिए 70 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, इंग्लिश का मैंने बता दिया क्वालिफाइंग रहेगा, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर 70 लिखा हुआ है। मेंस की बात करें तो 300 मार्क्स का होने वाला है, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसमें भी ऐसा रहेगा कि 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर सिर्फ उन्हीं लोग का चेक किया जाएगा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब जो ये 4 सेक्शन है इसमें क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने मिनिमम मार्क्स दे दिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप ST से SC हो तो आपको इसमें से 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे 90 में से, GA में 27 मार्क्स, डेटा एंड DI में 40 मार्क्स 90 में से, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में 60 में 27 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, और जनरल और EWS के लिए चीज़ें चेंज हो जाती है, सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है,
और बस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना आपको याद रखना है। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है और आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। उसका देखिए इंटरव्यू भी लेंगे इन लोग, और जैसा कि मैंने बताई ये सब लिखा है, सारी चीज़ें इसमें बता दी मैंने, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर ली है। इसके अलावा भी कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और जो नोटिफिकेशन का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।